A very warm welcome to all my dear students from Pearl Nirman classes. मैं इश्तियाक सर एक बार फिर आपके साथ फिजिक्स के वीडियो को एंजॉय करने और करवाने आया हूं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आप मेरे हिस्सा हो। आपके साथ जब मैं शेयर करता हूं तो लगता है कि अपने अंतर आत्मा के साथ शेयर कर रहा हूं। आज हमारा विषय है मोबाइल। ये मोबाइल कितना अच्छा है। ये मोबाइल है तब तो आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, लेक्चर को समझोगे, फिजिक्स को आसान बनाओगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेहतर करके अपने जिंदगी को सफल बना सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये मोबाइल कितना बुरा भी है कि मेरा लेक्चर आधा घंटा 45 मिनट का देखने के बाद अक्सर घंटों निकल जाता है रील्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। और हम वक्त की अहमियत तब समझते हैं जब हम 3 घंटा बिता चुके होते हैं। तब कभी कभी तो ऐसा लगता है कितना गलत वक्त में हम लोग जी रहे हैं। ये जमाना बहुत अच्छा नहीं है जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं। कितना अच्छा वक्त था पुराना जमाना, कितना सुकून था। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। जमाना अच्छा और बुरा हमेशा से रहा है, चाहे वो महाभारत का वक्त हो, चाहे वो रामायण का वक्त हो, चाहे वो राजा अशोक का वक्त हो। जमाना में हमेशा अच्छाई और बुराई एक साथ रही है और अच्छाई की जीत होती आ रही है और होती रहेगी। तो जमाने को दोष मत दो, बल्कि हमारे गुरु संजीव सर ने इस पर एक बात कहा था, जमाने से क्यों शिकवा करते हो, जमाने से क्यों शिकवा करते हो, सदियों से बेदर्द रहा है जमाना। आसमां उनके कदमों तले रहा है जिसने वक्त पे है वक्त को पहचाना। तो यही वो वक्त है जिसे आपको पहचानना है और इस वक्त को पहचानने के लिए जरूरी है आप अपने साथ वक्त को बिताओ। ये छोटे से मोबाइल में पूरे दुनिया को लेकर के मत बैठो, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को आप खूबसूरत बनाओ। आप बना सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपको इस फेक दुनिया से, इस झूठी दुनिया से बाहर आना होगा। आपको अपने घर वालों को देखना होगा, उनकी उम्मीदों को समझना होगा। उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए आपको अपने साथ वक्त को बिताना होगा और यही हम लोग नहीं कर रहे हैं। और वक्त निकल जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि ऐसा ना होता तो क्या होता। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स है कि आप लेक्चर देखने के बाद आप ऐसा मत सोचना कि 10 मिनट देख के रिफ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इट इज एडिक्शन। ये ड्रग्स से भी बुरा एडिक्शन है। ड्रग्स तो दिखता है लोगों को और ये आपको दिखेगा भी नहीं और आपको बर्बाद करके रख देगा। यू विल गेट फिनिश्ड। तो इस मोबाइल को लेक्चर देखने के बाद एक रूटीन बना लो कि दिन भर में कम से कम 10 घंटा तो मोबाइल आपका अलमीरा में लॉक होना चाहिए। जिस दिन आपका मोबाइल 10 घंटा अलमीरा में लॉक होने लगा, आपके लाइफ का सक्सेसफुल होने का रास्ता अनलॉक हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे बातों को आंख बंद करके एक बार सोचोगे और हो सके तो करके बाबू लोग जरूर देखना। इट्स ऑल अबाउट यू, योर फैमिली एंड योर अपकमिंग फ्यूचर। So let us start our
थर्ड लेक्चर ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। ये पार्ट सी है, पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले पार्ट ए और पार्ट बी आप लोग क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। डबल स्पीड में भी देखोगे ना तो आपको मेरी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पिछला क्लास को, जिसके हेल्प से हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर आपसे बोला जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाएं, और जब भी दो वेक्टर को आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो उनका आंसर आएगा वह दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर वेक्टर सी है, तो ये जो वेक्टर सी है ये ए से भी 90 बनाएगा और वेक्टर बी से भी 90 बनाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड को थोड़ा तोड़ करके लिखा जाए तो तरीका होता है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन थीटा, और जो डायरेक्शन होगा वह ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो। राइट हैंड स्क्रू रूल को ओबे करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर की तरफ पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हुआ अंदर की तरफ निगेटिव। तो चलिए ए क्रॉस बी है, इसका मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ घुमाएंगे and it is clearly anti-clockwise, so direction will be outward perpendicularly. It means we can write here a b sin theta, and बाहर की तरफ के डायरेक्शन को आप सब जानते हैं के कैप कहा जाता है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मतलब सोचिए, बिल्कुल सही सोचा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मतलब वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ घुमाए, एंड दिस इज क्लॉकवाइज एंड द मैग्नीट्यूड विल बी बी ए साइन थीटा, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन विल बी माइनस के कैप। आइए इसको भी हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। तो आप सब जानते हैं कि इधर x में i कैप होता है यूनिट वेक्टर, y में j कैप होता है और z एक्सिस में k कैप होता है। तो वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j, इसका मतलब कि वेक्टर i को वेक्टर j की तरफ घुमाएं, और i और j से 90 या तो प्लस के या तो अंदर माइनस के, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस के हो जाएगा। एक्चुअली में अगर पूरा डिटेल इसके बारे में सोचें तो डिटेल है कि I का मैग्नीट्यूड 1, J का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के कैप जिसको डायरेक्ट के कैप लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन दे देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका 1 आ जाएगा। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट, जे क्रॉस आई, मतलब जे को आई की तरफ घुमाइए, क्लियरली इट इज माइनस के कैप। आई क्रॉस के, आई को के की तरफ घुमाइए, इट इज क्लॉकवाइज आई क्रॉस के, सो इट विल बी माइनस जे कैप, and k cross I, it is anti-clockwise, so it will be plus j cap, और j cross k,
तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी प्लस आई एंड के क्रॉस जे इट इज क्लॉकवाइज सो इट विल बी माइनस आई। तो ये आपको डायरेक्शन का तरीका हुआ। और अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, मैग्नीट्यूड हो गया 1 और आई का मतलब सेम डायरेक्शन में है तो ये एंगल 0 डिग्री हो गया, दोनों के बीच पैरेलल हो गया। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सो डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं। सो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये मैंने लिखा है ये सोचकर कि आप आंख बंद करके आप इमेजिन करो -3 i कैप किधर है। एकदम आंख क्लोज करो और इमेजिन करो वीडियो में चल रहा है पूरा वेक्टर, आपको दिख रहा है हवा में तैरता हुआ फिजिक्स -3 i कैप। आंख बंद करो, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू सी। तो -3 i कैप डेफिनेटली आपको इधर दिखा और 5j कैप डेफिनेटली आपको ऊपर दिखा। तो इसका मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो -3 i कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 3, 5j का मैग्नीट्यूड हो गया 5 और साइन 90 डिग्री। अब थोड़ा सोच के देखो तो -3 आपने किधर इमेजिन किया था, डेफिनेटली आपने इधर इमेजिन किया था और 5j आपने इधर इमेजिन किया था और 3i क्रॉस 5j मतलब 3 को 5 की तरफ घुमाना है तो ये आपको क्लॉकवाइज आ गया और क्लॉकवाइज हम लोग निगेटिव लेते हैं सो इट विल बी -k कैप। सो द आंसर इज फाइनली 15 -k कैप। तो माइनस पहले लिख सकते हैं, -15 k कैप इज द आंसर। तो हम लोग इतना नहीं सोच करके हम लोग सीधे सीधे इसको एक सिंपल वे में लेके चलते हैं। एक तो ये हुआ एकदम डिटेल तरीका कि मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं रखेंगे दोस्त, माइनस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन हम लोग इस मेथड को ना सोच करके हम लोग इस मेथड से सोच सकते हैं। तो देखिए किस मेथड से सोच सकते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन का हमने मल्टीप्लीकेशन किया, इसका मैग्नीट्यूड 3 और इसका 5 और 90 तो बनना है, आई जे आई जे के 90 तो बनना है, साइन 91। तो सीधे करो 5 3 15 और इसको तुम -i क्रॉस j मत सोचो, ऑलरेडी माइनस का इस्तेमाल कर चुके हैं, i क्रॉस j सोचो। तो i क्रॉस j मतलब i को j की तरफ घुमाएं। तो आप i को j की तरफ घुमाओगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस के। ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कि आंसर इज 15 और माइनस तो इसके साथ चल जाएगा डायरेक्शन के साथ, सो इट इज 15 -k कैप। सिमिलरली आप इसके बारे में भी आप सोच सकते हो, 5 3 15 i क्रॉस j। तो i क्रॉस j व्हाट, k कैप। 5 3 15 j क्रॉस i। तो j को i की तरफ घुमाना है, तो j को आप जब i की तरफ घुमाइएगा ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये -k कैप होगी, मतलब -15k कैप। अगेन प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 4 24 k क्रॉस i।
के को आई की तरफ घुमाइए, तो के को आई की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, सो इट कम्स जे। आइए इसको बनाते हैं, प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 6 24, आई क्रॉस के, तो आई को के की तरफ घुमाइए, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस जे, और माइनस माइनस प्लस, सो 24 जे का। तो ये तो इंडिविजुअल वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पिछला वीडियो में भी देखा था, और आपको ये फीलिंग आता होगा कि जैसे जैसे आप चीजों को कई बार पढ़ रहे हैं, जो कभी टफ हुआ करता था, लगता था क्या क्या हो रहा है, अब आपको वो दिख रहा होगा हवा में तैरता हुआ। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, रिमेंबर इट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस, you have to work hard, you have to work hard to make beautiful surrounding around you। तो चलिए एक और सवाल हम लोग उठाते हैं। अब अगर वेक्टर ए दे दे 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी दे दें 8i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप, और आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड पहला में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और दूसरा में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है यू कैन ट्राई, देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई फर्स्ट। आई होप शायद आप लोगों ने कोशिश किया होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आइए प्रैक्टिस करने के लिए कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आइए वेक्टर ए को लिया जाए 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप को क्रॉस करना है, किसके साथ बाबू? 8i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। जिस तरह से मैथ्स का रूल होता है कि 3 6 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 3 4 से, मान लो 3 6 7 9 6 7 को 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को 7 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे, 9 से भी करेंगे, 7 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे, और 3 से भी। सिमिलरली 3 को सबसे करेंगे और फिर जोड़ देते हैं। तो कुछ नया रूल नहीं है यहां मल्टीप्लाई कर। आपको 4i को 8 से भी करोगे, 10 से भी करोगे, और 6 से भी करोगे। उसके बाद हम लोग 5 को पकड़ेंगे और 5 वाले को 8 से भी करेंगे, 10 से भी करेंगे, और 6 से भी करेंगे। इसके बाद 3 को पकड़ेंगे और 8 से भी करेंगे, 10 से भी करेंगे, और 6 से भी करेंगे। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको 9 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये देखने को मिलेगा 9 टाइम्स। तो कुछ है कहां, एक एक करके आता है, एक एक करके डील कर लेते हैं। आइए 1 बाय 1 हम लोग इसको डील करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे 4 का 8 के साथ। तो बोलेंगे सर 4 में i है और 8 में भी i है,
क्यों ही करें? अगर सोचेंगे दिमाग में तो 4 इधर और 8 भी इधर, खरी मैग्नीट्यूड लंबा होगा, लेकिन एंगल तो दोनों के बीच में 0 डिग्री बनेगा और साइन 0 तो 0 होता है, तो क्यों करें? मत कीजिए, आई को आई वाले से मत कीजिए क्रॉस। चलिए, तो अब इसको किया जाए 10 वाले से। तो आपको जब करना है, आपके पास डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो साइड में कहीं बना लेंगे आई जे के, ताकि क्लॉक एंटी क्लॉक दिखे आपको। या एक और तरीका है मेरे दोस्त, एक तो ये तरीका आप लोग कई बार सीख गए कि आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के मिलेगा और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा। लेकिन एक और मेथड है, आप साइड में कहीं है ना ऐसे लिख लेना आई जे के आई जे, और इसके बाद आप अगर इधर जाते हुए में आई के बाद जे आया तो प्लस के लिख देना, जे के बाद के आया तो प्लस आई लिख देना, और के बाद आई आया तो प्लस जे लिख देना। मतलब अगर जाते हुए में आया तो प्लस, और अगर आते हुए में आया तो माइनस। अभी जाते हुए में आते हुए में अप्लाई करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। याद थोड़ी करना है, एबीसीडी तो याद ही है, तो बस याद कर लो आई जे के आई जे। तो चलो किया जाए हम लोग। तो 4 आई को करना है 10 जे से। तो पहले तो मैग्नीट्यूड सोच लो, तो 4 और 10, तो 10 चौके 40, साइन 90 तो 1 होता है। अब आई क्रॉस जे, ना 4 से मतलब ना 10 से मतलब, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। अब सिर्फ डायरेक्शन के बारे में कंसंट्रेट करेंगे। तो आई क्रॉस जे, तो पहले ऐसे सोचो आई क्रॉस जे मतलब आई को जे की तरफ घुमाए, इसका मतलब प्लस के आएगा। अब इस मेथड को सोचो, आई के बाद सोचो जे, तो आई के बाद जे जाते ही में मिल गया, आई के बाद जे, आई के बाद जे अगर जाते में मिला तो ले लेंगे प्लस के। तो आप इससे भी सोचा आई क्रॉस जे तो प्लस के एंटी क्लॉकवाइज, या आप इससे भी सोचा तो आई के बाद जे जाते हुए में मिल गया तो प्लस के। आइए आगे बढ़ते, जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब 4 को करना है 6 वाले से, तो प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस होगी, साइन का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लिया। 6 4 जा 24 हो गया। अब आई क्रॉस, इसको इंटू मत पढ़ देना कि आई इंटू के, एकदम गलत है। वेक्टर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब आई को के की तरफ घुमाए, तो आई को के की तरफ घुमाया तो माइनस जे आया। अब यहां से यूज करो, आई के बाद खोजो के, आई के बाद के, तो आई के बाद के नहीं मिला, आई के बाद के नहीं, जाते समय तो हमको आई के बाद के नहीं मिला, जाते समय आई के बाद के नहीं मिला, आते समय देखो तो आई के बाद के, हाँ आते समय हमको आई के बाद के मिला, और आते समय मिलेगा अगर आई के जस्ट बाद के तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, तो दिस विल बी माइनस जे, यहां से भी माइनस जे और वहां से भी माइनस जे। चलिए आई वाले का 4 वाले का तो काम हो गया। अब हम लोग 5J को कवर अप करते हैं, तो 5 को करेंगे एक बार 8 से और एक बार 6 से, क्योंकि 5 को J वाले से करेंगे तो आप सब जानते हैं J को J से करेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो चलो बाबू, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 8 जा 40, J के बाद
आई। ये जो के बाद हम पढ़ रहे हैं ना, यह मन में सोचा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है के बाद पढ़ते हैं, इसको क्रॉसे पढ़ते हैं। आपको समझ में आए, आपसे न्यूमेरिकल बन जाए। एग्जामिनर ये थोड़ी देख रहा है कौन स्टेप को आप फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहा है आप कितना एक्यूरेट है। दूसरी बात, कुछ लोग को लगता है इतना टाइम लगेगा सर, तो ये टाइम वाला बात पे आप याद करना कि जब आप बचपन में ABCD लिखते थे, जब आप नर्सरी में थे, उसका भी एग्जाम हुआ करता था और A to Z लिखने में आपको बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 30 सेकंड भी नहीं लगता, आप एकदम धड़धड़ा के लिख देते हैं, क्योंकि आप सीखे हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो अभी टाइम को इश्यू मत बनाइए, इतना टाइम लगेगा, पहले सीखने को इश्यू बनाइए। सीख जाना है, और टाइम तो फिर प्रैक्टिस से आप भी जानते हैं कि कितना लगेगा फिर। तो चलो, तो टाइम को इश्यू नहीं सोचना, एकदम फट नहीं बनाना है। अभी बनाना सीखना है एक्यूरेट, और स्पीड प्रैक्टिस से आ जाता है। तो देखिए बाबू, 5 8 जा 40, जे के बाद आई, तो जे के बाद आई, जे के बाद आई नहीं मिला, तो जे के बाद आई, जाते समय तो हमको जे के बाद आई नहीं मिला। हाँ, आते समय जे के बाद आई, आप देख सकते हैं जे के बाद आई, आते समय मिल गया, तो आते समय मिलेगा तो माइनस के, क्योंकि जे और आई का तो के होना है, चाहे प्लस के हो या माइनस के, और आते समय मिला तो माइनस के हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 को करेंगे 6 से, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 6 जा 30। अब जे के बाद के, तो जे के बाद के, सोचो तुम, देखो तुम अपने से, जे के बाद के, जाते समय जे के बाद के मिल रहा है। हाँ सर देखिए ना, जे के बाद के, जाते में मिल गया जे के बाद के, और जाते में मिल गया तो इट विल बी प्लस आई। आइए अब हम लोग 3k कैप को हैंडल करेंगे, 3k कैप को हैंडल करेंगे। तो 3 वाले को क्रॉस कराएंगे आई से भी और जे से भी, क्योंकि केस को के से क्रॉस कराने का कोई फायदा है नहीं। तो 3 वाले को क्रॉस कराएंगे आई से भी और जे से भी, तो किया जाए माइनस इंटू प्लस, माइनस 8 तिहाई के 24, 3 8 जा 24, के बाद आई, तो के बाद आई। हाँ सर, जाते समय के बाद आई मिल गया, तो के बाद आई, और उसके बाद क्या दिख रहा है, जे, तो जे लिख दिया हम लोगों ने। आइए आप यहां से भी कर सकते हो, आप यहां से भी करना, इट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन यू। अब पर माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 10 जा 30। अब के बाद जे, तो के बाद जे, तो जाते समय तो के बाद जे नहीं मिला, आते समय के बाद आप देखो जे मिल रहा आते समय, तो के बाद जे आते समय मिला, तो ये माइनस आई हो जाएगा। अब करना ही क्या है, आप देख सकते हो 9 बार करना था क्रॉस, जिसमें 3 बार तो 0 हो गया जब सिमिलर वाला लोग आया, तो 6 टर्म आपको लिखाया। अब इसको जोड़ देना है, आई में आई, जे में जे और के में के, तो -30 आई, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 30 आई माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 30 आई। आगे आते हैं, प्लस 40 के माइनस इंटू प्लस, माइनस 40 के माइनस इंटू माइनस प्लस 24 जे
और -24j। तो आप क्लियरली देख सकते हो कैंसिल, +40 -40 अगेन कैंसिल, +24 -24 अगेन कैंसिल। तो आपको जो आंसर आया वो 0 आया, दैट कम्स 0। इसका मतलब कि एक बात याद कर जाओ, एक तो हो सकता है 0 नहीं भी आ सकता था, लेकिन 0 आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो एक बात याद कर, एक ट्रिक बता रहा हूं, मुझे पता था कि ये 0 आएगा। आप देखो 4/8 का रेशियो निकालो तो 1/2 हुआ, कॉमा 5/10 का रेशियो निकालो, ये भी 1/2 हुआ, माइनस बाई माइनस प्लस हो गया, कट जाएगा माइनस माइनस, और 3/6 का रेशियो निकालो तो ये भी 1/2 हुआ। तो आप देखो 1/2 तीनों का रेशियो है, और जब भी ऐसा हो कि रेशियो सेम हो गिवन वेक्टर्स का, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट एकदम 0 आएगा। ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑलवेज होगा। तुम अपने से भी वैल्यू चेंज कर दो, तुम क्या कर दो कि यहां पर 4 और यहां पे 12 कर दो, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, फिर तुम बना करके देखो 0 आएगा। तो जब भी दो वेक्टर का रेशियो सारे इक्वेशन का सेम आए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। आई होप कि आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को समझ लिया होगा। आओ, अगर B क्रॉस A सोचे तो आपको याद होगा मेरा बात कि B क्रॉस A सेम आंसर आता है, बस माइनस का फर्क पड़ता है। और क्योंकि यहां तो 0 आया, तो अगर A क्रॉस B 0 आया है तो ये आप करके हमको सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप पे 6207736187 पे, कि उसका भी आंसर 0 आएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको हम एक और मेथड बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आप से हमेशा कंपटीशन करना है कि अगर हम आज एक जानते हैं तो कोशिश करेंगे उसी चीज को बनाने का सेकंड मेथड जाने, थर्ड मेथड जाने। अपने आप को विलीन कर लो, अपने आप को मिटा लो अपने पढ़ाई में, तो कल फूल बन करके खिलोगे और फिर वृक्ष बन जाओगे, और अपने आने वाले पूरे जनरेशन को आप छाव दोगे, मार्गदर्शन करोगे। अपने अंदर झांको, पहचानो, अपना अस्तित्व बनाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to see within yourself. Just don't come and see the lecture, but also think you are human being, we are human being. Why we are doing this? We are doing this to serve ourselves and our society. तो चलिए इसको बनाने का एक और मेथड आपको बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट से बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, आई लिख दो, जे लिख दो और के लिख दो, आई जे और के लिख दो। अब आई वाला जो है उसको यहां लिख दीजिए 4 और ये 8, और जे वाला जो है उसको लिख दीजिए 5 और 10, के वाला जो है उसको लिख दीजिए -3 और -6। अब हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो देखिए लिखेंगे आई, और आई लिखने के बाद
आई पर हाथ रख लेंगे, आई को छिपा लेंगे, आई को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? 5 को, और 5 को इंटू कर देंगे इससे -6। ये क्रॉस नहीं कर रही है, मैथ वाला इंटू कर रहे हैं। 5 को इंटू कर देंगे -6 से, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद -3 को इंटू कर देंगे 10 से, इसके बाद -3 को इंटू कर देंगे 10 से, इंटू कर देंगे 10 से। ये हिस्सा लिखा गया आपको आई वाला। अगला यहां -j लिखेंगे और इसी रूल को एक बार और फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? तो देखिए, अब हम लोग जे वाले को भूल जाएंगे, इसको आप भूल जाओ, इसको आप मत देखो, इसको आप मत देखो। अब आप 4 को इंटू करो -6 से, और फिर -3 को इंटू करो 8 से, और करके देखो। कुछ भी नया सीखोगे ना तो फिर आपको परेशानी लगेगी, आपको लगेगा कि वो तो सीखे गए मेथड, ये सीख के क्या करेंगे। सीखना चाहिए मेरे दोस्त, हर चीज को आसान बनाओ, हर चीज पर रूल करने की कोशिश करो, उस पर बादशाहत कायम करो, अपने अंदर वो फीलिंग जगाओ कि आई कैन डू एनीथिंग। बायो भी लिए हुए तो मैथ का डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट हम तो कर लेंगे, क्यों पीछे रहेंगे। वाई तो 4 इंटू -6 -3 इंटू 8। तो चलो ये भी हम लोगों ने कर लिया। आइए अब अगला सोचते हैं। अब के वाला हिस्सा हम लोगों के पास है, तो प्लस के। अब के को आप भूल जाओ, और कैसे करने के लिए बताया आप सोच लो। अब तो एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे, तो 4 इंटू 10 -5 इंटू 8। अब चलो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 5 छके 30, -30 माइनस माइनस प्लस 10 तिहाई के 30 -j -24 माइनस माइनस प्लस 24 हियर प्लस के 10 चौके 40 और 5 8 40। आप देख सकते हैं +30 -30 कैंसिल, -24 +24 कैंसिल, 40 और 40 कैंसिल, द आंसर कम्स द सेम 0। तो आपके पास अब दो मेथड है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का वो वाला मेथड जिसमें आई जे के आई जे लिख दो, और एक आपको डिटर्मिनेंट का मेथड है। आप दोनों पर कमांड कर सकते हैं। डेफिनेटली जब मैं वीडियो पढ़ाता हूं कोशिश करता हूं कि आपको एंटरटेन कर सकूं, कुछ सोच ऐसा बोल सकूं जिससे आप मुस्कुरा सकें, लेकिन फिर सोचता हूं कि मैं उस काबिल नहीं हूं। मैं सिर्फ एक चीज की काबिलियत रखता हूं, वह फिजिक्स को पढ़ा करके एंटरटेन करना। तो ट्राई टू एंटरटेन विद द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विथ मी। हर किसी के पास अपना अपना गुण होता है, बस उसको झांकने की जरूरत है।
तो हमारे पास जो भी गुण है, जो भी फिजिक्स में जानता हूं, डेफिनेटली इसका श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपके बारे ही में सोचा कि किस तरह से चीजों को आपके सामने रखूं कि आप सीख पाओ। एज वी से, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो आई वॉच्ड व्हाट इज योर नीड and I tried the method through which I can teach you. I am teaching you. So thank you very much, every one of you who are getting taught from me. क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं ना होता। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, जस्ट वन मोर। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मुझसे ज्यादा आप बनाने की कोशिश करें। चलिए सवाल वही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है और फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना है। आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए आपको 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप। पाउस किए होंगे आप लोग वीडियो। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप को क्रॉस करवाना है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप। तो एक रूल लिख देते हैं यहां पे, आई जे के आई जे, इधर जाएंगे तो प्लस लेंगे और अगर इधर चले गए तो माइनस लेंगे। ये साइड में कॉपी में कहीं लिख लेंगे। तो आई को आई से करेंगे कोई फायदा नहीं है। 3 8 24, आई के बाद जे, तो आई के बाद जे जाते समय मिल गया तो ये के कैप आ गया। अब प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 दूनी 6, आई के बाद के, तो आई के बाद के, ये तो आते समय मिला आई के बाद के, जाते समय तो आई के बाद के नहीं मिला, तो आते समय मिला तो माइनस जे हो गया। अब 5 को लेते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 4 जा 20, जे के बाद आई, तो जे के बाद आई, तो जे के बाद आई आते समय मिला तो ये माइनस के हो गया। प्लस इंटू प्लस कर भी देंगे तो जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 जा 10 और जे के बाद के, तो जे के बाद के जाते समय मिल गया जे के बाद के, तो ये प्लस आई हो जाएगा। आइए अब तीसरा टर्म का सोचा जाए 6 का, तो 6 4 जा 24 और के बाद आई, तो के बाद आई जाते समय मिल गया तो ये प्लस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा, अच्छा 6 को 8 से करेंगे हम लोग, तीसरा से कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 6 8
48 और के बाद जे, तो के बाद जे ये तो आते समय मिला, तो ये -i हो गया। और ये 6 दूनी 12 हो भी जाएगा तो k क्रॉस k तो 0 होता है। अब आइए i में i जोड़ते हैं, तो -48 और -10, इट इज -58 i कैप। आगे बढ़ते हैं, +24j और -6j, तो 24 में से 6 जाएगा, 18j हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, तो +20k और +24k, तो ये 44k हो जाएगा। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको आ गया। और अगर आपसे यही वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए पूछा जाए तो आपको हम पिछला वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी के, बट विथ साइन ऑफ माइनस। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मत लिख देना मेरे तरह, आप अब इसको पहले लिखना और इसको बाद में लिखना, और तब आप क्रॉस करके बनाओगे तो आपको आंसर आएगा। जहां माइनस आया है वहां जाहिर सी बात है साइन पलट जाएगा, क्योंकि -a क्रॉस b है, तो +58i -18j एंड -44k। तो मैंने आपके साथ 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आप समझ गए तो ऐसा 2000 सवाल भी अगर आया और आएगा आपसे बन जाएगा। तो मकसद ये नहीं कि आप कितना तेज अभी बनाते हैं, मकसद ये है कि आप सीख जाएं, और स्पीड तो हम लोग फिर अगले वीडियो में ले आएंगे। अगला वीडियो जो क्रॉस का आएगा वो प्रोबेबली इस हिस्सा का लास्ट वीडियो होगा। उसमें आपको हम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी, ये 3 टर्म को आपके साथ डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का काम फिजिक्स में कहां कहां पड़ता है। ये सारा टर्म कोई सर्कुलर मोशन में है तो कोई रोटेशनल मोशन में है, अलग अलग चैप्टर में है, लेकिन क्रॉस का यूज हर जगह होगा। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग जिसको बना करके मुझे सबमिट करोगे कि वेक्टर बी अगर -5i कैप है, +4j कैप है और -k कैप, -k कैप मतलब 1 छिपा हुआ है, और वेक्टर सी आपका 6i कैप है, -7j कैप है और -4k कैप है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और फिर फाइंड करना है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। एक और वेक्टर दे देते हैं, वेक्टर ए भी दे देते हैं। मान लो ये दे दिया मैंने 3i कैप +9j कैप, जरूरी नहीं है कि के रहे। और तीसरा दे दिया मैंने कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है, और क्रॉस करके जो आएगा उसको फिर वेक्टर सी से क्रॉस करना है। तो कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो गया। एक बार में आप ए को बी से क्रॉस करा लेना, और जो भी आंसर आएगा, मान लो वेक्टर डी आया तो फिर एक बार क्रॉस कर देंगे वेक्टर सी के साथ, आपको एक फाइनल आंसर आएगा। और कोशिश करना कि दोनों मेथड से बनाए, एक जो मैंने बताया आई जे के आई जे लिख करके, और डिटर्मिनेंट रूल से भी बनाए। मेक योर सेल्फ परफेक्ट, यू कैन डू एवरीथिंग। और मैंने इस वीडियो में आपसे बोला है
अपने अंदर झांको, आंख बंद करो और अपने अंदर झांको। ये जिंदगी एक लिमिटेड वक्त के लिए हम लोगों को मिला है, इसी में हमें सब कुछ कर गुजरना है कि जिंदगी के अंतिम समय में अपने आप से एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि एक दिन तो चल ही जाना है, एक दिन सबको चले जाना है, इंसान हो या जानवर। बट वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर हियर टू सर्व आवर सोसाइटी। सो बी माई प्राइड, बी माई पार्ट, बी माई लाइफ। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को आप सब लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली आप मुझे इन सबको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार फिर मैं लिख देता हूं, सेंड करेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर एवरी वंस मैसेज ऑफ यू।